अगला सेम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार हैं श्री तुलसीदास जी। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये जो महाकाव्य है रामचरितमानस उससे संकलित है। तो ये जो प्रसंग है इसमें क्या हुआ कि जब सीता स्वयंवर हुआ और राम ने शिव का जो धनुष था उसको तोड़ा, जो स्वयंवर की शर्तें थी उसके अनुसार उन्होंने जब शिव धनुष तोड़ा तो जैसे ये समाचार परशुराम जी को मिला, परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए और वे क्रोध में भरकर स्वयंवर में पहुंचकर राम लक्ष्मण को ललकारने लगे, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ गया कि उन्होंने ये धनुष को क्यों तोड़ा। तो प्रारंभ करते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो को एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब क्या है कि जनक सभा में जो सीता स्वयंवर में धनुष के टूटने पर जो परशुराम जी से राम कह रहे हैं कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो कोई एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई सेवक रहा होगा। तो आयसु कहा कहिए किन मोही, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो जैसे ही ऋषि मुनि ने ये बात सुनी तो वो बहुत क्रोध में भरकर कहने लगे, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करिए लड़ाई। कि सेवक, शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि तुमने तो शत्रुओं वाला काम किया है, सेवकों वाला काम नहीं किया। तुमने मेरे प्रिय शिव का धनुष तोड़ा है, तो तुमसे तो लड़ाई करना ही उचित है। सुनो राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यानी उसको वो ऐसे ही मेरा शत्रु है, जैसे सहस्र बाहु का मैंने वध किया था उसी प्रकार से मैं तुम्हें जो है तुम मेरे शत्रु हो गए, क्योंकि तुमने शिव धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हई सब राजा। कह रहे हैं अब जो है इसी वजह से जिस भी राजा ने ये तोड़ा है, वो सभी राजा खड़े हुए थे वहां पर स्वयंवर में, तो वो राजा इन बाकी राजाओं से अलग होके खड़ा हो जाए। क्यों? न तुम्हारे जय ही सब राजा, नहीं तो बेकसूर राजा भी उनके चक्कर में, जिसने धनुष तोड़ा है राम ने, राम तुम अलग आगे खड़े हो, वरना बेकसूर राजा भी उसके वह उसमें भ्रम में मारे जाएंगे। यानी उस राजा को अलग आके खड़े हो जाना चाहिए जो मेरा शत्रु है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रहे अपमाने। और ये बातें सुनकर, ये मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराने लगे और वो बोले, परशुराम का अपमानित करते हुए वाणी में कहने लगे, क्या? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस कीनी गोसाई। अरे हमने तो बचपन में लड़काई में मतलब बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने किसी प्रकार से क्रोध नहीं किया। ये धनु पर ममता के हेतु, तो इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल हेतु, और उसने कहा कि ये सुनकर जो भृगुकुल की इसी धनुष पर ममता अधिक क्यों है, तो ये सुनकर जो भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम है वे बोले, क्या बोले? रे नृप बालक कालबस, बोलत तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे इस तरीके की बातें कर रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण जगत जानता है, तू उसको सामान्य धनुष बता रहा है। क्योंकि लक्ष्मण ने कहते ना कि इसी धनुष में तुम्हारी ममता इतनी ज्यादा क्यों? हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े थे बचपन में, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। इसका जवाब परशुराम ने ये कहकर दिया कि तुम शिव धनुष की तुलना किसी साधारण धनुष से नहीं कर सकते। तो ये है परशुराम संवाद। आगे चलते हैं दूसरा पद्य। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाऊ देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए क्या कहा कि हे देव, ये बात सुनिए कि हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही हैं। यानी देव सब धनुष समाना मतलब सारे धनुष समान ही हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो क्षतिजान मतलब छूते ही, जून मतलब जीर्ण। कह रहा हम क्या करें कि ये तो इतना जीर्ण शीर्ण धनुष था कि राम के छूते ही टूट कर दो टुकड़े हो गया।
देखा राम नयन के भोरे, कि नयन मतलब नया, राम ने तो उसको नया समझकर छुआ था, लेकिन ये तो इतना जीर्ण शीर्ण निकला। जून मतलब जीर्ण शीर्ण, क्षति मने छूते ही, कि ये तो छूते ही दो खंड में, दो टुकड़ों में बदल गया। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिनु काज करे कुत रोसु। तो कह रहा है ये तो छूते ही राम के जब धनुष टूट गया, तो इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। जो मुनि बिनु काज, यानी मुनि तो बिना किसी कारण के ही इतना रोष प्रकट कर रहे हैं, इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। तब क्या हुआ, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। यह सुनकर जो परशुराम जी थे वो अपने फरसे की तरफ देखकर बोलने लगे, ओ दुष्ट लक्ष्मण, ओ दुष्ट लक्ष्मण, केवल रे सुट सट सुने ही सुभाव न मोरा, कि तूने लगता है मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। सठ मतलब मूर्ख, अरे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधू नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जान ही मोही। मैं केवल बालक समझकर, वधो मने वध नहीं कर रहा, मैं केवल बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा, और तू केवल मुनिजड़ जान ही मोही। तू क्या मुझे सोच रहा है कि मैं केवल जड़ मुनि हूं, मतलब खाली मुनि ही हूं? मैं ऐसा पूजा पाठ करने वाला ऋषि मुनि नहीं हूं, बल्कि फरसा धारण करने वाला बहुत बड़ा धनुर्धर मैं हूं। मतलब मैं बहुत बड़ा, जो परशुराम कहते थे जिनके हाथ फरसा रहता था ना, कि मैं इतना अच्छा फरसा चला लेता हूं कि मैं कितनी बार पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से रहित भी कर चुका हूं। अभी आगे बोलेंगे ये। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला, यानी कैसा हूं, विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूं। और मैंने क्या किया है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, कितनी बार अपनी भुजाओं के बल से ये जो भूमि है इसको राजाओं से विहीन कर दिया था। और क्या किया, कैसे, राजाओं का मर्दन करके। विपुल बार मही देवन दीनी, और इतनी बार उनको रहित करके ये भूमि को ब्राह्मणों को दान कर चुका हूं। कितनी बार क्षत्रियों से विहीन करके इस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर चुका हूं। तो तू मुझे कोई साधारण ऋषि समझने की भूल मत कर। हाँ, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। तो सहस भुजाओं की, जो सहस बाहु था उसकी भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की तरफ देख। ये कौन कह रहे हैं, ये परशुराम जी बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि सहस भुजा की जिसको मैंने, जो सहस बाहु की भुजाओं को काट डालने वाले मेरे इस फरसे की तरफ देख। फिर मातु पितही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो कह रहे, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए भी सोच तेरा मरकर उनकी सोच का, उनके दुख का कारण मत बन। क्यों? क्योंकि मेरा यह जो फरसा है उसने क्या किया हुआ है कि गर्भन के अर्भक दलन, यानी गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर देने में मेरा ये फरसा समर्थ है। इसलिए तुम मुझसे इतनी बातें करके इतना मुझे क्रोध मत दिला, और कि मैं तुझे मार दूं और तेरे माता पिता तेरी मृत्यु पर दुखी होते फिरे। तो ये परशुराम ने कह रहे हैं। आप जानते ना, लक्ष्मण जो थे स्वभाव से थोड़े से तेज थे, राम कैसे थे, राम बहुत शांत थे। अंत में आएंगे राम, अभी राम से मजे ले रहे हैं खड़े होके। तो तीसरा पद्य हम देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभटमानी। अब ये जैसे लक्ष्मण ने ये बोला, मतलब परशुराम ने उनको बोला ये, तो विहसी लखनु बोले मृदुबानी, लक्ष्मण बड़ा हंस के बड़ी मृदुवाणी में कहने लगे, ओ तो जो मुनि है वो महायोद्धा है, यानी महायोद्धा मानकर ही आप अपने आप को बहुत महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे पुनि पुनि मतलब बार बार क्या दिखा रहे हो, ये कठार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, और क्या सोचते हो, क्या चाहते हो कि आप मुझे बार बार ये कठार दिखा रहे हो, कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, और ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यानी वो क्या कहना चाहते हैं, मैं पहाड़ के समान अविचल हूं, इतनी आसानी से तुमसे हार नहीं मानूंगा। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, ते तर्जनी देखी मर जाई। और कह रहे यहाँ पे भी कोई काशी फल जैसा, कुंभड़बतिया क्या होता है, काशी फल, कह रहा काशी के जैसा छोटा सा फल नहीं हूं मैं, इतना निर्बल नहीं हूं मैं कि तुम्हारी तर्जनी उंगली देखते ही और तुमने उंगली दिखाई और मैं मर जाऊं। तो कह रहा तुम्हारी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाऊं, इतना कमजोर नहीं हूं, मुझे काशी के फल जितना छोटा और कमजोर मत समझो।
देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो मैंने तो धनुष कुठार धनुष धारण किए हुए तुम लोगों को वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है, कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपको कम आंक रहा हूं। फिर क्या कहते हैं वो, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सहाय। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपके गले में जनेऊ देखकर भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूं। कह रहा है क्योंकि आपके गले में मैं जनेऊ देख रहा हूं पड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको परशुराम समझ के ही अपने क्रोध को रोककर अपने वचनों को बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। ये लक्ष्मण कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वंश की क्या मर्यादा है कि वो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि भक्तों पर और गाय पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते। फिर देख लीजिए क्या कह रहे हैं वो, कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाय, गाय माने गाय, तो कह रहे देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने हरिभक्त, गाय माने गाय। इस पर सुराई मतलब वीरता, इस पर हमारे कुल के लोग कभी भी वीरता नहीं दिखाते। इनको मारने क्यों नहीं दिखाते? बंधे पाप अपु कीरति हारे, मारते तो पारिय तुम्हारे। कह रहा यदि इनका वध हो जाए, यदि हमसे इनका वध हो जाए तो बहुत अपयश मिलता है, अपकीर्ति होती है। इस वजह से हम इन पे कभी भी वीरता नहीं दिखाते, और अगर हम इनसे हार जाएं, उनसे हारने पर बहुत अपयश मिलता है। ठीक है, तो अगर हमने इनको मार दिया तो पाप लगता है, और अगर इन्होंने हमें हरा दिया तो बड़ा अपयश मिलता है। तो भैया हमें इस तरीके का जो है काम कोई करना ही नहीं है। बंध पाप अब कीरति हारे, मारे तो पाप परिय तुम्हारे, कि क्या करें परिय तुम पैर पड़ता हूं मैं तुम्हारे, जैसे कहते हैं मारते हूं पाप परिय तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं। क्यों पैर पड़ रहे हैं वो उनके? क्योंकि यदि अगर आप हमें मारे भी तो भी आपके पैरों में पड़ना ही उचित है। क्यों? क्योंकि आप मुनि श्रेष्ठ हो, मैं जानता हूं। फिर कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कठारा। और उसके बाद वो चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अरे भैया तुम तो इतने जो है कड़वे वचन बोलते हो, तो तुम्हारे हाथ में तो ये जो कुठार, जो कुल्हाड़ी उलाड़ी ली हुई है, व्यर्थ ली हुई है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तो वचन ही इतने कड़वे हैं, इतने तीखे लगने वाले, बाणों के समान है, इतने तीखे लगने वाले, कुल्हाड़ी के समान है, चीर डालने वाले, तो तुम्हें तो किसी भी हथियार की जरूरत है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि तुमने तो बेकार में ये धनुष बाण और कुठार कुल्हाड़ी आदि धारण की हुई है, क्योंकि तुम तो खुद ही इतने कड़वे वचन बोलते हो कि सामने वाला तो वैसे ही तुम्हारे वचनों से ही, वचनों की धार से ही मर जाए। जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोज मृगु भंस मणि, बोले गिरा गंभीर। तो अब जो धनुष बाण धारण किए हुए और कुठार धारण किए हुए कौन है? हमारे मुनि श्रेष्ठ ये परशुराम, उनको कह धारण किए हुए वीर वेश को देखकर कह रहे यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, लक्ष्मण कह रहे हैं उनको, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर वाणी में वो बोले। क्या बोले अब देखते हैं। चौथा पद्यांश, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटी काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंको। यानी ब्राह्मण का अपमानजनक व्यवहार देखते हुए गंभीर परशुराम क्या कह रहे हैं? गंभीर परशुराम जो है वो विश्वामित्र को संबोधित करके कहने लगे कि कौशिक सुनो मंद येहु बालक। सुनो, ये जो बालक है ना, ऐसा लग रहा है मानो कुटिल कालवश होकर अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। और ये कैसा है? भानुवंश राकेश कलंकु, यानी इसने तो लग रहा है कि सूर्यवंश में अवतार लेकर भी, ये सूर्यवंशी थे ना राम, तो सूर्यवंश में रहकर भी ये पूर्ण चंद्र का कलंक है। अब काल कवलु होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही। कह रहा और ये थोड़ी ही देर में, थोड़े ही क्षण में ये काल कवलित हो जाएगा, मतलब इसकी मृत्यु होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसको मैं मारने वाला हूं। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कह रहा उसके बाद सुनो, मैं तुम्हें पुकार के बता रहा हूं, तुम मुझे दोष मत देना, मुझे खरा खोटा मत सुनाना। तुम हट कहू जो चह उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में बता दो कि मैं कितना
कीर्तिवान हूँ, मेरी कितनी कीर्ति है, मुझ में कितनी भुजाओं में बल है और मुझे रोष मने कितना क्रोध आता है, इस बालक को मेरे बारे में बता दो। ये क्या करें, अब जो परशुराम है वो विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इस बालक को समझा लो भाई, अब ये मेरे बस की बात नहीं रही है कि मुझे इसको बताओ मेरे बारे में कि मैं कितना क्रोधी हूँ, तो क्योंकि ये अभी गलत सलत बातें कर रहा है और मैं इसको मार दूंगा, ये काल कवलित होने वाला है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बर नहीं वारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भति बहु करनी। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं हाँ तुम्हारा तो मैंने बहुत सारा, ये बताओ आपको छोड़ के आपके यश का गान और कौन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अनेक बार इसको वर्णन को बार बार करे जा रहे हो, मैं देख ही रहा हूं, जब से सभा में खड़े हो अपनी तारीफें ही की जा रही, अपनी प्रशंसा ही किए जा रहे हो, और अपनी मतलब अपने मुंह तुम आपन करनी, मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही किए जा रहे हो, और बार अनेक भांति बहु करनी, और अपना वर्णन भांति भांति से अपनी तारीफ कर करके प्रशंसा कर करके मुझे जो है प्रभावित करना चाहते हो। नहीं संतोष हो तो पुनि कुछ कहो, अगर तुम्हें इतनी प्रशंसा करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो और भी कुछ कह लो। जनी ऋषि रोक दुसह दुख सह हूं, भाई अपने अपने उसको ना अपने आप को रोक के ज्यादा दुख मत सहो, और प्रशंसा करनी है और कर लो। तो लक्ष्मण जी उनके क्रोध में बहुत आग डाल रहे हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये ध्यान रखो कि वीर व्रति तुम धीर अछोबा, अरे भाई तुम इतना क्रोध यानी वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हो, आप गाली देते हुए, गाली देत मतलब गाली देत न पावहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हो। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप हो। तो कह रहा है शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं कि शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, कहीं न जना वही आप, अपनी बातों से वीरता वो नहीं जाहिर करते, नहीं दिखाते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, यानी युद्ध में शत्रु के सम्मुख उपस्थित देकर केवल कायर पुरुष ही होते हैं जो अपनी प्रशंसा करते हैं। जो सच के वीर पुरुष होते हैं वो बातों से प्रशंसा नहीं करते, वो अपने बाणों से, अपने हथियारों से दुश्मन को मारकर तब अपनी प्रशंसा किया करते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण अभी उन्हें क्रोध दिलाते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं कि वो परशुराम को वीरव्रती, धैर्यवान, शोभ रहित बता रहे हैं, परंतु अगले पल ये भी कह देते हैं कि शूरवीर युद्ध क्षेत्र में रहकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। जो कायर होते हैं वो होते हैं कि वो अपनी वीरता का गुणगान अपने मुख से करते रहते हैं। आगे चले। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। तो तुम तो कालू हक जानू बुलावा, यानी लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, तो आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। और लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम कुठार को सुधारकर उन्होंने गुस्से में आकर उसको हाथ में ले लिया और क्या कहने लगे कि देखो अब जन देई दोष मोहि लोग लागू, कटुवादी बालक बध जोगू, कि देखो अब मुझे दोष मत देना। किया क्या कि अब मुझे जो बाकी के जन लोग खड़े हैं लोग मुझे दोष न दे। कटुवादी बालक वध जोगू, वध के योग्य ही है ये कटु बोलने वाला बालक, ये इतना कड़वा बोलने वाला बालक सचमुच ही वध के योग्य है, यानी सचमुच मरने वाला है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, यानी मैंने बच्चा समझकर बहुत देर से मैं इसको सहन कर रहा हूं। अब ये मर निहार भा साचा, पर साचा मतलब सचमुच, मर निहार मतलब अब ये मरने वाला है, अब ये सचमुच मरने वाला है। सुन लो सब लोग, क्योंकि मैं इसे बालक समझकर बहुत देर तक इसको क्षमा करता रहा हूं। अब इन्होंने फरसा अपने हाथ में उठा लिया। कौशिक कहा क्षमियो अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने फिर क्या कहा कि देखो सज्जन मित्र, जो सज्जन लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोष पर महत्व नहीं देते, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र कौन है? राम लक्ष्मण के गुरु। परशुराम कौन है? जिनका जो शिव के भक्त है, जिनका शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बच्चा समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अब परशुराम क्या कह रहे हैं? खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। तो ये क्या कह रहे हैं परशुराम जी? तो परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए
करुणाहीन क्रोधी हूं और उस पर मेरे सामने जो मेरा अपराध करने वाला है वो कैसा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। कौन है वो? लक्ष्मण। यह उत्तर पर मैं क्यों दे रहा हूं, उत्तर पे उत्तर क्यों दे रहा हूं? मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव की वजह से, किसके? विश्वामित्र के विनम्र स्वभाव की वजह से मैं उत्तर दे रहा हूं, वरना इतनी देर तक मैं किसी से बहस नहीं करता, बात नहीं करता। यानी मैं केवल विश्वामित्र जी आपके विनम्र स्वभाव के कारण इसको छोड़ रहा हूं। उत्तर देखिए कहा ना, केवल कौशिक शील तुम्हारे अच्छे शील, तुम्हारे अच्छी वाणी की वजह से विश्वामित्र जी मैं आपका जो है आदर करता हूं, तुम्हारे शील स्वभाव की वजह से मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं था। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूं श्रम थोरे, नहीं तो मैं इसे थोड़े से परिश्रम से कुठार से काट कर मार कर गुरु उरिन यानी गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, गुरु के ऋण से मतलब गुरु से के ऋण से मुक्त हो जाता। अभी के अभी इसको लक्ष्मण को मार के मैं सिर्फ आपकी वजह से इसे नहीं मार रहा हूं। गादि सुनु कै हृदय हंसी, मुनि हरिहर सूज। ये क्या हुआ इसमें कि परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र मनी मन हंसने लगे और उनका मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण ये क्या समझ रहे हैं, सबको एक जैसा ही समझ रहे हैं, यानी हर एक को ये दिखा रहे हैं। फिर मुनि हरिहर सूज, हरिहरे कहते हैं इसको तो बस सावन के अंधेरे को तो हरा ही हरा दिखता है। कह रहा है क्या कि विश्वामित्र मन मन में सोच रहे हैं कि अच्छा, ये सोच रहा है परशुराम कि ये जो राम लक्ष्मण है ये कुछ कम वीर है, और ये कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। कह रहा है ये इनकी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। फिर अयमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ असूज। तो कह रहा है ये लोहे के बने खड़क को, ठीक है, अयमय खांड मतलब लोहे के बने खड़क को, ऊखमय, ऊखमय माने गन्ना, गन्ना होता है ना फटाफट टूट जाता है, तो गन्ने के खांड से, कह रहा है ये लोहे के बने खड़क को गन्ने की खांड से बना खड़क समझ रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि जो राम लक्ष्मण है वो कितने बड़े वीर हैं। ये विश्वामित्र अपने मन में कह रहे हैं, सामने प्रकट में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि परशुराम का क्रोध वो और बढ़ा दे और राम या लक्ष्मण को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा दे। तो यहाँ पर जो क्रोधित परशुराम है वो लक्ष्मण को काल का भय दिखा रहे हैं। बार बार काल की धमकी सुनकर लक्ष्मण ये कहने लगे उनसे कि आप तो मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे काल को बस मेरे लिए बुला के लाए हो। तो इस बात से क्या मिलता है, हमें पता लगता है कि लक्ष्मण कितने निडर थे। आगे चले छठे पर, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब कहे लक्ष्मण मुनि सील तुम्हारा, अब जो है क्योंकि परशुराम लगातार अपने बल पुरुष का बखान करते चले जा रहे हैं, तो लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं एक तरीके से। वो कह रहे हैं अच्छा हाँ जी आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता परशुराम जी, इस संसार में कौन नहीं जानत विदित संसार। अरे कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है कि आप बहुत ही जो है शील स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। माता पितरी उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के। कह रहा अब अपने माता पिता के ऋण से तो बहुत अच्छी तरह ऋण हो ही चुके थे, अब आप पर गुरु ऋण शेष है, वो ही शायद आपके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सो जनु हम रही माथे काड़ा, दिन चली बड़े ब्याज पर बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कह रहा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो गुरु का ऋण है वो हमारे माथे पर बहुत लिखा हुआ और बहुत दिन हो जाने की वजह से ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। तो चलो एक ऐसा करते हैं कि किसी व्यवहारिक आदमी को बुला लेते हैं, उससे कहते हैं जरा हिसाब किताब बता दे, इनके सिर पे गुरु का ऋण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जब आप वो हमें बता देगा हिसाब किताब तो मैं क्या करूंगा, तुरंत देव में थैली खोली, तब मैं थैली खोलकर सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। अब देखो ये कितना उत्साह है उनको, है ना। सुने कटु वचन कुठार सुधारा। अब जैसे उन्होंने उनके कड़वे वचन सुने तो उन्होंने फिर से अपने कुठार को सुधारा, मतलब अपने कुठार को उन्होंने फिर से सुधार कर मतलब उठाकर बोलने लगे कि मैं, सुधारने का मतलब उठा ली कि अच्छा मैं इसे मारता हूं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में खलबली मच गई, हाय हाय मच गई कि देखो तो सही स्वयंवर के बाद ये क्या हो गया, ये तो जो दशरथ पुत्र लक्ष्मण है उसकी जो है हत्या होने वाली है, ये परशुराम जी उसको मार देंगे। सारी सभा में हाय हाय मचना मतलब खलबली मच गई, सब व्याकुल हो गए। भृगुवर परसु दिखावई मोई, विप्र विचारी बचौ नृप जोही। तो वो कह रहे हैं अब क्रुद्ध लक्ष्मण क्या कहने लगे, अरे
मुनिवर भृगुवंश के श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार ये फरसा क्यों दिखाते रहते हो? और मैं तो आपको विप्र विचारी बचो नृप दोही, विप्र मतलब मैं आपको ब्राह्मण हूं ये विचार करके बार बार छोड़ रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो? आप बदले में मुझे बार बार फरसा दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हो। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कह रहे मुझे लगता है कि सुभट मतलब सुभट रन मतलब रण में, लगता है मुझे आपको कभी भी ना युद्ध भूमि में बढ़िया योद्धा नहीं मिले, अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बाड़े, आप जो है अपने घर में ही सबसे श्रेष्ठ रहे होंगे। आपको लगता है कि युद्ध भूमि में बढ़िया योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा, बहुत जो शूरवीर हैं उनसे आपका पाला नहीं पड़ा। और द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता, उन्हें कह रहे हैं वो परशुराम को कि आप अपने घर में ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। जैसे हम किसी को चिढ़ाने के लिए कह देते हैं हाँ तो अपने घर में ही सबसे बड़ा वीर होगा, तो अब कितनी अनुचित बात कह दी उन्होंने। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। अब सब लोग कहने लगे लक्ष्मण बहुत अनुचित बात कर रहा है, परशुराम जी बहुत क्रोधी व्यक्ति हैं, क्रोध और उनका क्रोध को जो है उसने बढ़ावा दे दिया है, तो अब बहुत बुरा होने वाला है। तो अनुचित सब लोग क्या कहने लगे, लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। अब रघुपति सह नहीं लखन निवारे, अब जो रघुपति थे राम थे, उन्होंने देखा हाँ ये लक्ष्मण बहुत हो गया, अब इसका गलत बोल रहा है, तो उन्होंने नयन से उसको देखा नहीं, तो उन्होंने उसको आंख दिखाकर मना किया कि तुम ये गलत बोल रहे हो, चुप हो जाओ। अब लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु क्रसान। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भृगु वंश में श्रेष्ठ, भृगुवर कोपु मतलब भृगुवर में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान, यानी जैसे हम हवन करते हैं तो हम कहते हैं स्वाहा, तो आहुति डालते हैं ना उसमें, तो कह रहा वो लक्ष्मण के कठोर वचन जो ये है परशुराम जी के क्रोध को आहुति के समान और बढ़ाने लगे। आग और भड़क जाती है ना जब हम स्वाहा करके आहुति डालते हैं, तो ऐसे ही लक्ष्मण के उत्तर जो इनका क्रोध था उसमें आहुति का काम करने लगे। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन में कहा। क्या कहा ये यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कहा तो आप रामचरितमानस का अंक ये उठा के पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से जो हमारे तुलसीदास जी हैं इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो इस पद्यांश में हमने क्या पढ़ा कि लक्ष्मण परशुराम पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन है कि जो आपके शील स्वभाव से परिचित न हो, और आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही चुके हैं लेकिन गुरु ऋण से मुक्त होना भी चाहते हैं। एक छोटी सी इसके लिए कहानी भी आप कहो तो मैं बता देती हूँ कि परशुराम जी जो थे वो गुरु थे शिव, और कहते हैं शिव से एक बार परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, तब शिव ने गुरु दक्षिणा में मांगा शेषनाग का मस्तक, और लक्ष्मण जो थे वो शेष के अवतार थे। अतः लक्ष्मण जी उसी गुरु ऋण से मुक्त होने का उपाय अपने मस्तक को काटने के रूप में बता रहे हैं कि हाँ तुम मेरा मस्तक काटो और अपने गुरु शिव को दे देना। ये वाले गुरु ऋण की बात हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके पास ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ परशुराम के माता पिता के इस ऋण से मुक्त होने की विधि पर वो व्यंग भी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, सारे मामले को शांत करने के लिए कौन आ गए, श्री राम बीच में आ गए, और उन्होंने बड़े जैसे कहते हैं जैसे कि आग के ऊपर ठंडा पानी लग जाता है, शीतल जल पड़ जाता है, इस प्रकार की बड़ी मृदु वाणी में उनसे उनको संबोधित करके कहा कि आप रुकिए। तो बच्चों जो इसका प्रथम पद्यांश है मैं आपको बता दूं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा वाला, वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर जाइएगा। वैसे तो मैं समझती हूँ मैं कि थोड़ा सा कविता है, आपको इसको 2-3 बार आप इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, वरना ये जो क्योंकि भाषा जो है इनकी वो बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, तो आप लोग इसे अच्छे से कर जाइएगा। तुलसी के भाषा सौंदर्य पर भी प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं कि जो इनकी भाषा सौंदर्य है उसमें क्या क्या है, तो आप भाषा सौंदर्य का प्रश्न बहुत अच्छे से कर जाइएगा। और एक ये प्रश्न भी मेरे को बहुत अच्छा कई बार पूछा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार बताइए। ये भी सीबीएसई में कई बार आया हुआ है, जिसमें आप बता देंगे साहस शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं, योद्धाओं के लिए विशेष गुण है, लेकिन यदि इनके साथ विनम्रता का मेल हो जाए तो अगर आप देखें तो इस किस में मिलता है हमें, ये मिलता है हमें राम में। ठीक है, क्योंकि विनम्रता परशुराम में भी हम देख रहे हैं थोड़ी कम है, और लक्ष्मण तो उनको बहुत उत्साही रहे, उनमें तो बचपना है ही है। तो यहाँ पर
ये किसमें मिल रहा है विनम्रता? ये साहस, शक्ति और विनम्रता तीनों का जो संगम है वो किसमें है? वो श्री राम के भीतर हम देखते हैं। तो इस प्रकार का उत्तर देकर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम मिलेंगे बच्चों आपको अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।